कहानी एक ऐसे गांव की है जिसका नाम सूरजपुर है, जो हिमाचल के पहाड़ों में बसा है। यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर गांव की शान है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मंदिर के पुजारी के अजीब व्यवहार ने गांव वालों को परेशान कर रखा है। कहानी का नायक रमेश एक 30 वर्षीय युवक है जो शहर से अपने गांव लौटा है। वह अपनी बीमार मां सरला और छोटी बहन राधा के साथ रहता है। रमेश का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और गांव में उसकी पुरानी प्रतिद्वंद्विता मंगल सिंह अब गांव का सरपंच है। एक रात की बात है, मां बैठी हुई थी, राधा स्कूल की किताबें समेट रही थी। रमेश मां से बोलता है, मां, मैं गांव में कुछ काम ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो, और शिव जी भी तो हमारे साथ हैं। बेटा, मंदिर में कुछ गड़बड़ है। पुजारी जी पहले जैसे नहीं रहे, अब वो बदले बदले से रहते हैं। भैया, गांव वाले कहते हैं कि मंदिर में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अभी वहां जाना ठीक नहीं है। रमेश हंसकर टाल देता है, लेकिन मन में शंका घर कर लेती है। एक दिन की बात है, रमेश मंदिर जाता है, जहां पुजारी पंडित विश्वनाथ उसे देखकर घबरा जाता है और रमेश से कहता है, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से जल्दी चले जाओ। यहाँ अब कुछ भी ठीक नहीं है। रमेश को जाते जाते मंदिर के पीछे एक ताला लगा कमरा दिखता है, जिसके बारे में पूछने पर पुजारी चुप हो जाता है। रमेश को शक होता है कि पुजारी कुछ छिपा रहा है। बाहर निकलते वक्त मंगल सिंह रमेश को ताने मारता है। शहर से हार कर गांव लौट आए रमेश, यहां भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। रमेश गुस्से में जवाब देता है, सच्चाई का पता तो मैं लगा ही लूंगा। सच्चाई का पता लगाने रमेश रात को उठकर मंदिर जाता है और उसी कमरा के पास जाता है जहां ताला लगा था। वो देखता है, कमरे के पास अजीब सी रोशनी और मंत्रों की आवाज सुनाई दे रहा है। यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा परिवार खतरे में होगा। रमेश घर लौटता है और मां को सारी बात बताता है। मंदिर की बात सुनकर सरला बोलती है, बेटा, मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग है, जिसके बारे में मानना है कि वह गांव की रक्षा करता है, लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ा तो विनाश लाएगा। और तुम्हारे पिता भी इस रहस्य को जानते थे और उनकी मृत्यु संदिग्ध थी। ये बात सुनते ही रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में ठान लेता है कि वह सच सामने लाएगा। रमेश गांव वालों को मंदिर की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन मंगल सिंह उन्हें भड़काता है और बोलता है, रमेश गांव की शांति भंग करना चाहता है, वह मंदिर का अपमान कर रहा है। गांव वाले रमेश के खिलाफ हो जाते हैं। राधा स्कूल में भी ताने सुनती है। रमेश का परिवार सामाजिक बहिष्कार का सामना करता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। रमेश रात में फिर मंदिर जाता है और ताले वाले कमरे में घुस जाता है। वहां उसे एक प्राचीन पुस्तक मिलती है, जिसमें लिखा है कि मंदिर का शिवलिंग एक शक्तिशाली रत्न है, जिसे पुजारी और मंगल मिलकर चुराने की योजना बना रहे हैं। रमेश को पता चलता है कि उस दिन पुजारी उसको मंदिर से जाने को क्यों कह रहा था, और वो मन में सोचने लगा, पुजारी ने मंगल के साथ मिलकर कई सालों से गांव वालों को डरा कर रखा है, ताकि कोई मंदिर के रहस्य तक न पहुंचे। रमेश वो किताब लेकर अपने घर आ जाता है और माँ से कहता है, माँ, मैं ये किताब की सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा और ये दिखाकर पुजारी और मंगल को बेनकाब करूंगा।
जब ये बातें मंगल और पुजारी को पता चला, मंगल और पुजारी रमेश को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले अब रमेश के साथ आ जाते हैं क्योंकि उनको सच्चाई पता चल चुका होता है। इसी दौरान रमेश और मंगल के बीच टकराव होता है। रमेश मंगल को हरा देता है। पुजारी भागने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर की घंटी अचानक तेजी से बजने लगती है और एक रहस्यमयी रोशनी मंदिर से निकलती है। पुजारी डरकर भाग जाता है और तभी शिवजी साक्षात प्रकट होते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे गांव में मेरा आशीर्वाद हमेशा है और आज रमेश की बहादुरी और सच्चाई से मैं और भी ज्यादा खुश हुआ और ये रत्न से बना मेरा शिवलिंग इस मंदिर से बाहर नहीं जाएगा। मंदिर की पूजा फिर से शुरू होती है। गांव वाले रमेश को उस दिन के बाद से नायक मानते हैं। रमेश अपनी मां और बहन के साथ मंदिर में पूजा करता है। सरला की तबीयत सुधरने लगती है। राधा रमेश से कहती है, भैया, तुमने गांव को बचा लिया और तुम्हारे कारण से हमें शिव जी के दर्शन भी हुए। रमेश मुस्कुराता है और कहता है, नहीं राधा, यह शिव जी की कृपा थी।